गई है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। एससी के निर्देश बाद नागपुर मनपा ने शुरू किया काम बढ़ाएंगी एबीसी कैंप की संख्या। अतिरिक्त आयुक्त वसु मनमान पांत ने की समीक्षा बैठक। नागपुर सड़कों पर घूमने वाले श्वानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश पश्चात नागपुर महानगर पालिका ने काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत मनपा ने शहर में श्वानों के लिए बने एबीसी कैंप के बढ़ाने का निर्णय लिया है। अपर आयुक्त वसुमन पंत ने आवारा कुत्तों के नसबंदी और टीके योजनाओं को समीक्षा की, जहां उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि मनपा मुख्यालय में आयोजित बैठक में शहर में आवारा पशुओं की देखभाल और नियंत्रण हेतु एबीसी पशु जन्म नियंत्रण शिविरों का क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। नागपुर शहर में वर्तमान में भांडेवाड़ी, गोरेवाड़ा और महाराज बाग में एबीसी पशु जन्म नियंत्रण शिविर कार्यरत है। पशुओं की नसबंदी में तेजी लाने के लिए बुनियादी ढांचे और बुनियादी निर्णय लिए गए हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त आयुक्त एबीसी और एटी रेबीज कार्यक्रम को बेहतर बनाने के में सहयोग और समर्थन के लिए नागपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय समुदायों को रेबीज की रोकथाम और रेबीज जागरूकता के लिए भी टीकाकरण के बारे में शिक्षित करने के सुझाव दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। मारबत उत्सव के दौरान दो गुटों में झड़प, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भंडारा जिले के तुमसर तहसील के तहत मांढड़ गांव में पोला पाड़वा उत्सव के दौरान आयोजित मारबत जुलूस में बड़ा बवाल हो गया। दो अलग अलग मारबत को लेकर वहां मौजूद युवकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मामूली विवाद को गंभीर रूप ले लिया और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। कुछ ही पलों में हुई बहसबाजी जोरदार हाथापाई और मारपीट में बदल गई। अचानक तनाव इतना बढ़ गया कि पूरे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद नागरिकों ने दहशत फैल गई और लोग भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और बेकाबू भीड़ को काबू में कर स्थिति नियंत्रण में लाई। पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि पुलिस ने उपस्थित लोगों का समझाकर माहौल शांत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सख्त, समय रैना, रणवीर अहलूवालिया समेत 6 यूट्यूबर्स को दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर सार्वजनिक माफी का आदेश। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने लोकप्रिय यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर्स सयम रेनिया, रणवीर अहलूवालिया और अन्य को फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि वे अपने यूट्यूब चैनल और फास्ट पर सार्वजनिक माफ़ी प्रकाशित करें। इन सभी पर आरोप था कि उन्होंने अपने शो और ब्रॉडकास्ट में दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर किए जाने वाले कंटेंट अगर किसी समुदाय का अपमान करते हैं तो उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी का संरक्षण नहीं मिलेगा। अदालत ने कहा कि जब कोई अपनी पहुंच का इस्तेमाल व्यावसायिक लाभ के लिए करता है तो उस पर जिम्मेदारी भी अधिक होती है। कोर्ट ने टिप्पणी की यह कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है, यह दिव्यांग व्यक्ति की गरिमा पर हमला है और इसका समाज पर गलत असर पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। अंग्रेजीकालीन पुल हुआ बंद, जिला सामान्य अस्पताल से लेकर सिटी कोतवाली थाने तक वाहनों की लगी लंबी कतारें। अमरावती शहर के इतिहास में पहली बार आज 1 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम की चौंकाने वाली घटना घटी। जिला सामान्य अस्पताल से लेकर सिटी कोतवाली थाने तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई और नागरिकों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य वजह रेलवे स्टेशन के पास बने अंग्रेजों के जमाने के पुल को बंद कर दिया जाना है। चूंकि यह पुल खतरनाक स्थिति में है इसलिए प्रशासक ने एहतियात के तौर पर इसे यातायात के लिए बंद कर दिया था। हालांकि इस फैसले के बाद शहर के मध्य भाग में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है। मुख्य बाजार जाने वाले सड़क पर एम्बुलेंस, स्कूल बसें, 2 पहिया, 4 पहिया और मालवाहक वाहनों का काफिला लगातार जाम है फंसा हुआ दिखाई दिया। खासकर अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस के जाम में फंसे से नागरिकों में गहरी नाराजगी है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। विधानसभा में कहर, हंगामे में दब जाते हैं असली मुद्दे। जयपुर की जनता की है दो टूक इस बार चल रही है। 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आम जनता की उम्मीदें जमीन से जुड़ी समस्याओं पर केंद्रित है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार रोजगार, किसानों की समस्या, संविदा,
कर्मचारियों की स्थिति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन कर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। स्थानीय जनता का आरोप है कि विधानसभा में अक्सर धार्मिक या राजनीतिक हंगामे में असल मुद्दे दब जाते हैं। जयपुर राजस्थान विधानसभा, जहां से पूरे प्रदेश का विकास का चक्र घूमता है और जनता के विकास के लिए योजनाएं लागू की जाती है, वही 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी भी कर दी गई है। इस साल राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 10 दिन तक चलने की संभावना है। मानसून सत्र को लेकर लोकल 18 ने जयपुर की आम जनता से विकास और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर बात की गई है और उनसे पूछा कि इस बार मानसून सत्र में किन मुद्दों को विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि राजस्थान में किसानों और युवाओं को सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें युवाओं के रोजगार से लेकर किसानों के खाद बीज, स्मार्ट मीटर, किसानों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता रहा है। फिलहाल राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में इन मुद्दों पर विचार होना चाहिए। लोकपाल सिंह का कहना है कि हर बार विधानसभा सत्र में विधायक और मंत्री स्थानीय लोगों के मुद्दों पर बहस के बजाय धार्मिक मुद्दों को लेकर विधानसभा में हंगामा करते हैं, इसलिए किसी न किसी प्रकार से जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में मुद्दे छूट जाते हैं और हंगामे में और बहस के चलते बार बार सत्र स्थगित हो जाता है। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है देश दुनिया की खबरों में ब्रेक का। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।